dear students, today I will learn introduction to ICT। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ICT के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट आपकी 3rd है, उसका सेशन 1st है। ठीक है, देखिए ICT क्या होता है। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसने किस तरीके से चेंजिंग आए हैं, हमारे लाइफ स्टाइल में जितने जैसे चेंज हुए हैं वो किस वजह से पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है और इसने आपके जीने के तरीके, मतलब जो आप डेली जो भी आप वर्क करते हैं उसमें बिल्कुल चेंजिंग ला दी गई है। जैसे आप पहले कोई वर्क मैनुअली करते थे हैंड से, लेकिन उसी वर्क को आप अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से करते हैं। तो ये सब चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हो पाई हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, इसने हमारी जो इकोनॉमी की है उसको भी ग्लोबली बना दिया है। पहले क्या था, जैसे आप मानिए बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप पैसे कैश वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, निकालते हैं तो स्लिप के थ्रू। लेकिन अब क्या है, अब तो डायरेक्ट नेट बैंकिंग होता है, आप डायरेक्ट पेटीएम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ग्लोबल ही हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, बिल्कुल जो विलेज था वो बिल्कुल ग्लोबली हो गया है, ग्लोबल विलेज वो बन चुके हैं। हम चाहें तो किसी भी एक बटन से ही आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर किसी के भी साथ कर सकते हैं, प्लस इंफॉर्मेशन को फाइंड भी कर सकते हैं। मानिए आपको किसी चीज़ के ऊपर कुछ सर्च करना है तो आप कुछ भी गूगल पे टाइप करेंगे, देन उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पाई हैं। अब है इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मीन्स होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसमें रेफर्स करती हैं आपकी ऑल डिवाइसेस, जैसे नेटवर्क कंपोनेंट, एप्लीकेशन, सिस्टम, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड्स। ठीक है, तो आईसीटी टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, वायरलेस नेटवर्क ईटीसी। जो आपका आईसीटी है वो किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि कुछ आपकी डिवाइस उसमें यूज़ करी जाती हैं। मतलब आपके पास फ़ोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है तो आप फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते सही तरीके से। तो प्लस आपकी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए उन डिवाइसेस का होना भी कंपलसरी है। उस डिवाइस में आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट नेटवर्क, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन ऐसे है कि पहले आपको कभी किसी से बात करनी होती थी तो पहले लेटर लिखे जाते थे या फिर उसके पास जाना पड़ता था, तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो पाता था। लेकिन जब से हमारी टेक्नोलॉजी आ गई तो हम क्या करते हैं, आपने तुरंत एक बटन दबाया, फ़ोन से कॉल करी और तुरंत आपका रेस्पॉन्स उसका मिल जाता है। तो फ़ोन भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी तो है ये फ़ोन भी। अब बात करते हैं बेटा रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, यानी कि आईसीटी का क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी क्या रोल प्ले करता है। आपके लाइफ के हर जो जितना भी डेली रूटीन का वर्क होता है वो सभी आईसीटी की हेल्प से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आपका आईसीटी की हेल्प से आपके डेली लाइफ का जो रूटीन है उसमें अल्टरनेट चेंज हो गया है। प्लस इसकी हेल्प से आपके जो रहने के क्वालिटी हैं, मतलब जो आप रहने के तरीके हैं उनमें भी पूरे चेंजेस हो चुके हैं। प्लस आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। वो इंफॉर्मेशन चाहे आपके प्रोडक्ट या सर्विस बड़े बड़े नंबर्स पे हो या छोटे पे हो, आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आईसीटी से जो हमारा रहने का तरीका है विलिप ट्रांसफर्ड हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। प्लस द the way we work, the way we conduct business and the way communicate with each other। प्लस जितने भी हम बिजनेस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं उनका भी वे चेंजिंग हो गए आईसीटी की वजह से। अब बात करते हैं कि आईसीटी का यूज़ हमारा कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। तो आईसीटी का यूज़ आपका वर्क प्लेस में होता है। ठीक है, वर्क प्लेस में कैसे होता है, क्योंकि देखो वर्ल्ड वाइड वेब से इससे सब पॉसिबल है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं। प्लस आपसे वो आपके वो किसी भी इशू से रिलेटेड हो, लाइक एज एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिएंट, करंट अफेयर्स, सोशल एस्पेक्ट, फाइनेंस, और भी प्लस आपके बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ रहते हैं, इनको हम इजीली सर्च कर पाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से। और जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने जो रहने के तरीके हैं इम्प्रूव और ज़्यादा कर सकते हैं।
आवर लिप्स के। आईसीटी आपका एक बहुत बड़ा हेल्पफुल वर्क प्लेस होता है दैट जिसका यूज़ हम रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? आईसीटी की वजह से ही। ठीक है, जो आप इंटरनेट चलाते हैं वो किस वजह से पॉसिबल है? वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है ये आपकी। आईसीटी का यूज़ आपके मैनी वर्क प्लेस में होता है, जैसे कि लाइक मीनिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोस्पेक्टिंग, आपकी किसी भी इंडस्ट्री में, आपकी ऑटो इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री आपकी उसके डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, डिज़ाइन, उसकी रिसर्च, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एज वेल एज फॉल्ट एंड सेफ्टी टेस्ट एंड सिमुलेशन, इन सभी में इनका यूज़ किया जाता है। पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए, जो पावर जनरेशन के लिए किया जाता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि आपके इंडस्ट्री में कैसे मतलब सामान वगैरह बनता है। सेकंड, आपके जो गाड़ी वगैरह बनती हैं आपके स्पेस में, जो हेलीकॉप्टर वगैरह, इनको कैसे रिसर्च किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, इनमें यूज़ किया जाता है। पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, मतलब लाइट को कैसे जनरेट किया जाए और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। टेलीकम्युनिकेट्स में किया जाता है, जो आपकी फ़ोन कॉलिंग वगैरह होती हैं। प्लस आपके बिल्डिंग और मेंटेनेंस, जो नेटवर्क मेंटेन किया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है। फाइनेंस में यूज़ किया जाता है लार्ज अमाउंट में, जिसमें कि आपके फाइनेंस अगेन एजेंसीज हैव एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज एंड मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विच हेल्प देम इन एनालाइज एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। यानी कि जो आपके फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए करी जाती हैं, जो एजेंसी होती हैं, जो अपने वो निकालती हैं प्रोजेक्ट, उन पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम आईसीटी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। उसको इन्फॉर्मेशन को, जो आपकी लार्ज अमाउंट की इन्फॉर्मेशन को, इसे हम इंटरनेट की वजह से इजीली एक्सेस कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आईसीटी की वजह से ही पॉसिबल होता है। प्लस आपके आईसीटी की वजह से आपका जो ह्यूमन लाइफ है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव और पॉजिटिव वे हो जाता है हमारे रहने के तरीके में। ठीक है, जैसे कि आप पहले आप कोई वर्क अपना हाथ से कर रहे थे, अब वो वर्क आप कंप्यूटर से करते हैं, तो आपके रहने के तरीके में भी चेंजिंग हो गया ना। आईसीटी इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है आईसीटी का, जैसा कि आप देखते हैं कि एजुकेशन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अब जो ये चल रही हैं, पढ़ाया जा रहा है, वो क्या है आपकी आईसी अबे बेटा आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आप ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? वो आपके टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाता है। जैसे कि आप वीडियोस, लेक्चर, ये सारी चीज़ें, क्लासरूम में ट्रेनिंग जो होती है आपकी, मतलब आपके प्रोजेक्टर वगैरह जो चलते हैं या कंप्यूटर चलते हैं, तो वो भी किस वजह से पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी की वजह से। आपके टीवी चैनल, वेबसाइट, ऐप, इन सभी का यूज़, प्लस किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, ट्रांसमिट करना, ये चीज़ें आपकी क्या हैं? आईसीटी ही हैं। ठीक है, प्लस आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग टू स्टूडेंट लिविंग द रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। nowadays several online of education program are available that are conducted through video conferencing। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी चलती है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, कि अलग अलग आपकी ऑनलाइन एजुकेशन चलती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, यानी कि जो आपका फ़ोन के थ्रू या टैबलेट या फिर लैपटॉप के द्वारा जो नेट से कनेक्ट करके आपको जो पढ़ाया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो भी आपका आईसीटी का ही एक पार्ट है। आईसीटी का टीचिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से हो सकता है, उसके मैनी वेज हैं। लाइक स्टूडेंट्स और टीचर्स जो होते हैं वो वाइड एक्सपेंस और नॉलेज बेस होता है। ठीक है, यानी कि नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं रिसर्च स्किल्स एट अ यंग एज। स्टूडेंट्स की जो माइंड रहता है, उनका दिमाग जो रहता है, तो वो यंग एज में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। टीचर्स आर एबल टू कोलैबोरेट एंड शेयर देयर आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज ऑनलाइन। तो टीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपना सहयोग देते हैं अपने आइडियाज़ को ऑनलाइन करने की वजह से। अब बात करते हैं हम आईसीटी इन हेल्थ केयर। तो देखिए हेल्थ केयर में आईसीटी का क्या हेल्प रहती है कि आपकी जितनी भी मशीन्स वगैरह रहती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में जो यूज़ करी जाती हैं, वो भी आपकी एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट हेल्प इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द डॉक्टर्स एंड नर्स टू डायग्नोज, ट्रीट एंड मॉनिटर पेशेंट
One can search for learn about various diseases, their symptoms, cures and precautionary measure on the internet. तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिसीजेस के बारे में, मतलब जो भी बीमारियां हैं उन सभी को मॉनिटराइज कर लेते हैं, वो अपनी स्क्रीन पे देख पाते हैं। ये भी इंटरनेट से कनेक्ट रहती है, ठीक है। और जितनी भी आपकी जो मशीन बनाई जाती हैं जिनसे आपका चेकिंग वगैरह करी जाती है, ये आपकी आईसीटी का ही एक पार्ट है। आईसीटी का गवर्नेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, तो देखिए गवर्नेंस में जैसा कि गवर्नमेंट ने भी डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस को स्टार्ट कर दिया है, तो उससे क्या है, जो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं वो आपकी क्या है, इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं, इंटरनेट से ही चलाई जाती हैं। जैसे आप लाइसेंस, टैक्स का कलेक्शन, प्लस आपके सिटीजन्स के जितनी भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। और प्लस आपके जो अदर नॉन गवर्नमेंट स्टाफ है उन सभी में भी आईसीटी का यूज़ किया जाता है। इनमें क्या होता है, आईसीटी के द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू गवर्नमेंट और लोगों के बीच इजीली कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। और प्लस आपके इसमें टैक्स का पे, प्लस एलपीजी सिलेंडर आपके, और प्लस आपके जो भी आपके बिल होते हैं उनका पेमेंट करना। इस वजह से जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं आईसीटी के थ्रू, ठीक है। तो समझ आ गया सभी को। और प्लस इसमें गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम निकालती है जिस वजह से आईसीटी का वर्क पॉसिबल हो पाता है। अब बात करते हैं हम आईसीटी इन बिजनेस में कैसे यूज़ किया जाता है इसमें आईसीटी का। तो आईसीटी फैसिलिटी के अंदर आपका ई कॉमर्स आता है, जिसमें आपके इंक्लूड करे जाते हैं आपके मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्राउजिंग एंड शॉपिंग। आप जितने भी ऑर्डर देते हैं ये सारी चीज़ें आपकी ई कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। प्लस आपका बिजनेस कम्युनिकेशन किस वजह से हो पाता है, आपका ईमेल के थ्रू होता है, एंड आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मोबाइल में जो भी आपके मार्केटिंग के प्रोडक्ट रहते हैं उसका आपका मेन यूज़ किया जाता है आईसीटी के बिजनेस में, ठीक है। ई कॉमर्स में आपके ई कॉमर्स से जितने भी आपके यूज़र्स होते हैं उनको अनेक अनेक प्रकार की जो भी सर्विस होती हैं उनको सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने ही आईसीटी की हेल्प से ही, जैसे मानिए आपको कुछ चीज़ परचेज़ करनी है तो आप दुकान पे नहीं जाएंगे बल्कि अपने फ़ोन पे ही उसे इजीली सर्च कर सकते हैं जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। प्लस इसमें हमें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ता है, हम इजीली कहीं से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। प्लस आपके वहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्राइस रहते हैं, यानी कि आपके सारे सामने जो प्राइस हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आप उनमें से देख के जो भी आपके लिए सही रहता है आप उसको ओके कर देते हैं, जिस वजह से आपकी टाइम और मनी की भी बचत होती है ई कॉमर्स की वजह से। ई बैंकिंग क्या होती है, ई बैंकिंग फैसिलिटी बिजनेस जो होता है, मतलब बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन किया जाता है किसी भी टाइम और किसी भी जगह पे, जैसे आप करते हैं ना पेटीएम, भीम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी ई बैंकिंग फैसिलिटी है। तो इन वजह से हम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फाइनेंशियली, बल्कि और जल्दी वर्क हो जाता है। आप किसी भी जगह कहीं पे भी हों इसे इजीली कर सकते हैं। तो ये तो थे बेटा आपके आईसीटी के यूजेस, यानी कि क्या क्या वर्क हम कर सकते हैं, आईसीटी का यूज़ कहाँ कहाँ रहता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वर्क प्लेस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, आपके गवर्नेंस में, बिजनेस में। अब बात करते हैं कि आईसीटी जो करी जाती है, आईसीटी के टूल्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो टूल्स होते हैं ये आपके स्टोरेज और मैनेजमेंट को, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं कि किस तरीके से रखा जाएगा, यही आपके आईसीटी टूल होते हैं। मतलब जो भी आपने फैसिलिटी क्रिएट करी है उसको किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, इन सब का जो वर्क किया जाता है वो आईसीटी टूल के थ्रू करा जाता है। तो ये जो टूल्स होते हैं ये केवल आपके ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं होती हैं, तो ये आपके ट्रेडिशनल टूल्स ही नहीं होते हैं, जैसे आपके ट्रेडिशनल टूल आपके रेडियो, टेलीविज़न, बल्कि ये बट ऑल्सो द आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती हैं, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम, ये सारी चीज़ें,
इन्हीं वजह से इनमें बहुत सारी सर्विस और एप्लीकेशन अवेलेबल रहते हैं, जिस वजह से हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग इजीली कर सकते हैं। तो इनका जो फर्स्ट टूल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, वो होता है आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आपका एक कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जिसमें आपके वॉइस और टेक्स्ट दोनों तरीके के मोड होते हैं। मतलब हम टेक्स्ट से भी वर्क कर सकते हैं प्लस आपके वॉइस से भी। इसमें आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का यूज़ हम किसी भी इंटरनेट से किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक को हमें एक्सेस करना है तो हम मोबाइल फ़ोन से इसका यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के द्वारा स्टूडेंट्स आपकी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, ग्रुप डिस्कशन और प्लस आपके ग्लोब, ये सारी चीज़ें वर्क कर सकते हैं और आपके एजुकेशनल ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लस इसकी हेल्प से आप अपने बैंकिंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, सेकंड है टैब। टैब आपका टैबलेट जो होता है, ये टैबलेट भी आपका ही एक टेक्नोलॉजी होती है, न्यू वे टेक्नोलॉजी है। इसकी जो स्क्रीन होती है वो स्मॉल कंप्यूटर की तरह होती है। ठीक है, इसको हम इजीली हैंडल और मेंटेन कर सकते हैं। कैसे होती है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वो तो छोटी होती है, लेकिन टैब की थोड़ी उससे बड़ी होती है, और आपके कंप्यूटर की जितनी स्क्रीन रहती है टैब की उससे छोटी होती है, और उसको इजीली हम हैंडल और मेंटेन कर सकते हैं। टैबलेट में हम मोस्टली जो वर्क किया जाता है, डाउनलोडिंग का और एक्सेसिंग किया जाता है, जो कि एजुकेशनल ऐप रहते हैं, प्लस आपकी इंटरैक्टिव बुक्स, मूवी, गेम, और प्लस आप सोशल मीडिया से जो कनेक्ट रहते हैं, वो सारा वर्क हम टैब के अंदर कर सकते हैं। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड क्या होते हैं, इसको IWB भी बोलते हैं हम। इसका यूज़ जो आपकी स्मार्ट क्लास होती हैं उनमें किया जाता है। ये स्मार्ट वाइट बोर्ड रहता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, और ये आपकी एक लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन रहती है जो कि वाइट कलर की होती है, जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है। इस वे में जो भी आपकी प्रेजेंटेशन रहती है उसको बड़े इंटरैक्टिव वे से डिस्प्ले किया जाता है, बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिवली रहती है और स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई जाती है। जो आपका प्रोजेक्टर होता है ना, वही आपका वाइट बोर्ड होता है। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड में जो का यूज़ हम क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए या प्रेजेंटेशन को शो ऑफ करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई रीडर। ई रीडर को हम ई रीडर को हम ई बुक रीडर भी बोलते हैं। ये आपकी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डिज़ाइन करी गई है आपके बुकों की रीडिंग करने के लिए डिजिटल फॉर्म में। जो आपकी ऑनलाइन आप जैसे बुक रहती है ना, बुक को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपका ई रीडर होता है, जैसे PDF टाइप से जो होती हैं वो। जो ई रीडर होती है वो कैपेबल होती है आपके थाउजेंड्स ऑफ बुक को होल्ड करने के लिए। ठीक है, जबकि उन्हें एक ही उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका इसका मोस्ट एग्जाम्पल है ई रीडर। ठीक है, काइंडल इसका मोस्ट एग्जाम्पल है ई रीडर का। अब बात करते हैं हम न्यूज़पेपर क्या होता है। आपके नाउ डेज न्यूज़पेपर जो प्रिंट किया जाता है वो आपकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है उसको प्रोवाइड कराने के लिए न्यूज़पेपर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी रहती है, जिस वजह से एजेंसीज डेटा को कलेक्ट करती हैं, देन प्रिंट करती हैं और आपके न्यूज़ को और ज़्यादा ग्रेट एफिशिएंसी बनाती हैं। आपके बहुत सारे वेरियस पोर्टल हैं, न्यूज़ पोर्टल हैं, जो कि आपके ऑनलाइन न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं एनी टाइम एंड एनीवेयर। मतलब किसी भी जगह पर और किसी भी समय पर आप ऑनलाइन न्यूज़ देख सकते हैं। कुछ उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे www.parsbharati.government.in, www.timesofindia.in, indiatimes.com, www.ndtv.com, www.indiaexpress.com। ये आपके न्यूज़पेपर के हैं, मतलब आप इन पे जाकर न्यूज़ पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़। उसके बाद बात करते हैं हम रेडियो भी आपका वाइडली यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के लिए। जो हमें अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना होता है तो रेडियो का यूज़ किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ आपके एजुकेशनल रिसोर्स में भी किया जाता था, पास्ट में किया जाता है, अब इसका यूज़ इतना नहीं रहा है। टीवी का, अनलाइक रेडियो टेलीविज़न ब्रिंग द आइज एंड द ईयर टुगेदर,
एंड थस मार्क्स द ऑडियो विजुअल, यानी कि जो आपका टीवी रहता है, टीवी में आप देख भी सकते हैं और प्लस सुन भी सकते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो इसी वजह से आपका कौन सा कम्युनिकेशन है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन रहता है, जिससे हमारे एक्सप्रेशन रियल एंड इमीडिएट हो जाते हैं। इसीलिए रेडियो को अनलाइक किया गया, क्योंकि रेडियो में आप सुनते सुनते हैं सिर्फ, इसलिए इसका यूज़ कम हुआ। और जबकि टीवी में हम क्या करते हैं, सुनते और दोनों देखते एक साथ हैं। हम इसमें किसी भी प्रोग्राम को देख सकते हैं, टीवी सेट्स को देख सकते हैं, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, प्लस आपके बहुत सारे एरियाज में इसका टीवी का यूज़ किया जाता है। ये आपका मोस्ट पावरफुल रहता है कम्युनिकेशन का, जो कि मैन के द्वारा डिवाइस किया गया है। टीवी इज ऑल्सो बीन utilized successfully as a mechanism of researching of out of school youth। प्लस आपका ये जो स्कूल से बाहर जितने भी यूथ रहते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का भी ये एक अच्छा आइडिया है, जो ये आपके टीवी से द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्लस ये आपके स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग ऑफर कराता है, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। प्लस साउंड, मोशन और इमोशन तीनों चीज़ इसमें रहती हैं, जो कि आपके ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड रहता है। अब बात करते हैं हम ईमेल। देखिए ईमेल क्या होता है, ईमेल आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम शॉर्ट में ईमेल बोलते हैं। ये सिमिलर एक लेटर की तरह ही होता है, इसको हम इंटरनेट के द्वारा सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। इसमें एक ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस आपका एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, प्लस आपके रिसीव ईमेल आईडी होनी चाहिए। इन चीज़ों से हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं। जब आपका ट्रेडिशनली पोस्ट करे जाते थे, पहले जो ईमेल डिलीवर करे जाते थे, तो उस टाइम पे क्या था, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो अब क्या है, अब हम ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, पोस्ट ईमेल का यूज़ हम करते हैं। ये आपकी फास्ट वो सर्विस है एक, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली हम सेंड कर सकते हैं। इसमें सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड में किसी भी जगह पर कहीं भी पहुंच सकता है इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। ईमेल आपकी एक एक्सट्रीमली यूज़फुल आईसीटी टूल है, जिस वजह से जिसका यूज़ हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को भी सेंड कर सकते हैं, प्रोवाइड कंफर्मेशन, आपकी कम्युनिकेशन रूल्स एंड प्रोसीजर, मेकिंग रिकमेंडेशन, प्रोवाइड स्टेटस अपडेट, इंक्वायरी, ये सारी चीज़ें इसमें करी जाती हैं। प्लस इसका ये एक ऐसा टूल होता है, फैसिलिटी टूल, जो कि इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम एजुकेशनल वर्क भी कर सकते हैं। ईमेल एजुकेशन में वर्क करते हैं हम, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता है, सेम इंफॉर्मेशन को, ताकि सभी के पास सेम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो बेटा ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। थैंक यू, लिसन मी केयरफुली।